रिपीट करिए क्या हुआ। सेक्शन हम क्या रखो जरा। सेक्शन 302 आईपीसी में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सेक्शन 201 आईपीसी में 5 साल की सजा सुनाई गई है और सेक्शन 203 आईपीसी में 1 साल की सजा सुनाई गई है। कोई जुर्माना भी लगा है? जुर्माना एक इसमें 10,000 10,000 दोनों पर, उसमें 302 में और 201 में 5-5 हजार, 203 में 2,000। न देने की स्थिति में ना देने की स्थिति में फिर और सजा 3 महीने और 5 साल इस तरीके से बढ़ाई जाएगी। ठीक है। रिएक्शन ये था, वो पछतावे के उनके चेहरे पर भाव साफ नजर आ रहे थे, है ना। पछतावे के भाव साफ उनके चेहरे पर नजर आ रहे थे। क्या रिएक्शन था सर, बताइए। आगे आराम से यार, उनको चोट लग सकती है। आसानी से ना बुला लड़के ड्यूटी लगा रखी है सब लोग। शिवा झुक जाओ, नीचे झुक जाओ, नीचे झुक जाओ, उधर से नीचे झुक जाओ। नीचे तो कर लो ही ना, नीचे करो, नीचे आप नीचे करो, थोड़ा नीचे कर लो। सेक्शन 302 आईपीसी में लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है दोनों को। और सेक्शन 201 आईपीसी में 5 ईयर 5 साल की सजा सुनाई गई है दोनों को। और सेक्शन 203 आईपीसी में 1 साल की सजा सुनाई गई है राजेश तलवार को। ठीक है, हट जा, वो आएंगे सैनी साहब। आराम से यार, धक्का मुक्की मत कर। महेश इधर 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 देख, इधर आ जा। इनका नहीं उधर 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 चल रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गाजियाबाद कोर्ट के बाहर वकील बता रहे हैं कि अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है राजेश तलवार और नूपुर तलवार को उनकी बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या का दोषी पाए जाने के बाद। एक बार फिर आपको बता दें, उम्र कैद की सजा माता पिता को सुनाई गई है और दोनों को आप देख सकते हैं इस वक्त इसी गाड़ी में वापस डासना जेल ले जाया जा रहा है, जिसके पीछे भी पुलिस की गाड़ियां हैं और उसके पीछे मीडिया की गाड़ियां चल रही हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त। और साथ ही हम आपको एक बार फिर बता दें कि माता पिता के अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस करार देते हुए सीबीआई ने फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उस दलील को नहीं माना है। अदालत ने उम्र कैद की सजा राजेश तलवार और नूपुर तलवार को सुनाई है। इसके साथ साथ दफा 201 के तहत उनको 5-5 साल की सजा दी गई है और दफा 203 के तहत उनको 1-1 साल की सजा का ऐलान किया गया है। साथ ही उन दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। धारा 302 के तहत 10-10 हजार रुपए का जुर्माना, धारा 201 के तहत 5-5 हजार रुपए का जुर्माना और धारा 203 के तहत 2-2 हजार रुपए का जुर्माना आरुषि के माता पिता पर लगाया गया। तो इस वक्त ये बड़ी खबर गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट से आ रही है, जहां पर हम आपको बता रहे हैं बार बार कि आरुषि मर्डर केस में फैसला सजा पर सुनाया जा चुका है और उम्र कैद की सजा आरुषि और हेमराज की हत्या के दोष में राजेश और नूपुर तलवार को अब से कुछ ही सेकंड पहले गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने सुनाई है। हालांकि हम आपको बता दें, कल ही राजेश और नूपुर तलवार की तरफ से साफ किया जा चुका है कि वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। इसके खिलाफ वो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन जब तक ऊपरी अदालत में इस मामले पर सुनवाई शुरू होने के बाद उनको जमानत नहीं मिलती, तब तक कम से कम उन दोनों को जेल में रहना होगा। और ये दूसरी बार होगा इस आरुषि मर्डर केस में जब आरुषि के माता पिता जेल में होंगे। इसके पहले उनको गिरफ्तार किया गया था, काफी समय उन्हें जेल में रहना पड़ा, फिर वो जमानत पर बाहर आए थे और कल दोषी करार दिए जाने के बाद एक बार फिर उन्हें डासना जेल भेज दिया गया था, जहां अब वो डासना जेल में ही रखे जाएंगे दोषी साबित पाए जाने के बाद। और हम आपको सीधे लेकर चलेंगे गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट, जहां इस वक्त काफी गहमा गहमी है, काफी हलचल है। वकील बाहर आ रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, अपना अपना पक्ष बता रहे हैं। सीबीआई के वकील बताएंगे कि अदालत ने फैसले में उनकी दलीलों को क्या कहते हुए दरकिनार किया और क्यों नहीं फांसी की सजा की बात उनकी कबूल की गई। साथ ही
तलवार के वकील ये बताएंगे कि आगे वो कब हाई कोर्ट में इसको लेकर अर्जी लगाने वाले हैं और कब वो जमानत याचिका दोबारा से ऊपरी अदालत में अपने मुवक्किलों के लिए लगाएंगे। लेकिन इस वक्त देश को जिस फैसले का इंतजार था, आप सब लोग जिस फैसले के बारे में जानना चाहते थे, वो फैसला अभी अभी आ चुका है। राजेश तलवार और नूपुर तलवार को उनकी बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या के आरोप में दोषी पाए जाने के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सीबीआई के पूर्व चीफ जोगिंदर सिंह क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। ये जो है जो जिंदगी लेगा उसको जिंदगी देनी पड़ेगी, पर चूंकि हम जो है ज्यादा शोर मचाते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रिलीज सबक नहीं जाता इन लोगों को, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो डाका हो, चाहे स्कैम हो। और हमारी तो वी आर बाउंड बाई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। अब मर्डर तो मर्डर ही होता है, पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो उसकी बात माननी पड़ती, कोर्ट्स को माननी पड़ती है। और मैं समझता हूं कि अगर हो भी जाए, देखिए 1992 से 110 आदमी के करीब डेथ रो पे हैं। सजा एक महापात्रा को ही, कसाब को ही है और तीसरे अफसर गुरु को ही है। 1992 से 21 साल में 110 आदमी मौत का इंतजार कर रहे हैं। तो ये हालत है देश की जो है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सख्ती की ज्यादा जरूरत है अगर कोई केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो जाए। सर, पहले सीबीआई के आईओ ने इस मामले में तलवार दंपति को एक क्लीन चिट दे दिया था। कोई क्लीन चिट नहीं दिया था, कोई एविडेंस उस टाइम भी एडिक्वेट नहीं था। और आपको सीधे चल रहे हैं, देखिए गाजियाबाद कोर्ट प्रशांत के साथ क्या है, कुछ दिक्कत है? दिक्कत है, कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ छोड़ दो भैया, एक मिनट यार, यार बना रखा आपने। ठीक है, खड़े रहिए आराम से, ठीक है। तो देख सकते हैं आप वहां काफी गहमा गहमी इस वक्त, बल्कि गहमा गहमी क्या गर्मा गर्मी कहिए, क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा था इस फैसले का और हर कोई समझना चाहता है वकीलों से कि आखिर किस धारा के तहत कितनी सजा सुनाई गई है और कितना समय तलवार दंपति को अपनी बेटी और नौकर की हत्या के दोष में जेल में गुजारना पड़ेगा। हालांकि हम आपको एक बार फिर बता दें कि राजेश और नूपुर तलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है आरुषि हेमराज मर्डर केस में दोषी पाए जाने के बाद। साथ ही धारा 201 के तहत उनको 5 साल की सजा सुनाई गई है और धारा 203 के तहत उनको 1 साल की सजा सुनाई गई है। और इसी के साथ साथ ऑर्डर में जुर्माना भी लगाया गया, लाइफ कारावास है और 205 है और 203 में 1 साल है। ये बताइए कि उस वक्त किस वक्त ऑर्डर आया है? ऑर्डर जो है सही 4:15 पर ऑर्डर आ गया। 4:15 पर ऑर्डर आ गया। उस वक्त क्या बातें हुई ब्रीफ में बता दी, क्या बातें हुई ब्रीफ में ये बता दी। चलो, अब बातें मैंने बता चुका, इतनी ही बातें हुई, इसके अलावा कोई बात नहीं। तो देखा आपने इस वक्त काफी गहमा गहमी अदालत के बाहर, मीडिया का भारी जमावड़ा और हर कोई चाहता है वकीलों से एक बार बात हो, वो बताएं कि अंदर किस तरीके से सब कुछ हुआ, क्या उनके चेहरे पर भाव थे दोनों के जब अदालत ने यह फैसला सुनाया। कल जिस वक्त अदालत ने उन दोनों को दोषी करार दिया था, तब बताया था वकीलों ने कि राजेश और नूपुर तलवार की आंख में आंसू आ गए थे। आज वकील बता रहे हैं कृष्णा के नरेश यादव के दोनों के चेहरे पर अफसोस के भाव थे, उन दोनों की आंख में आंसू नहीं आए, हालांकि ये बता रहे हैं नरेश यादव। लेकिन इस वक्त पूरे देश की नजर जिस फैसले पर थी, वो फैसला गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट अब से कुछ मिनट पहले सुना चुकी है। हमारे साथ यहां पर शहजाद पूनावाला हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक वकील भी हैं। शहजाद, पहले मैं आपका कमेंट चाहूंगा इस सजा पर, क्योंकि आप लगातार ये बात कह रहे थे कि आपको लगता नहीं कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। आपको क्या लगता है किस आधार पर अदालत ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना इसको? मैंने आपकी के शो पर, जब इससे पहले आपकी एंकर थी, तब मैंने अराउंड 2:30 बजे ही बोल दिया था कि देयर इज नो चांस कि इसमें फांसी की सजा होगी। 5 मिनट की केवल आर्ग्यूमेंट्स हुई, फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, केवल 5 मिनट। किसी की जिंदगी लेने में 5 मिनट काफी नहीं होते। और दूसरी बात यह थी कि मैंने पहले भी आर्ग्यू किया है कि इनकी जो जिस तरीके से छानबीन की गई और जिस तरीके से ये लोग निष्कर्ष पे आए हैं, वो पूरी प्रोसेस जो है एक तरीके से अब्यूज्ड है। और अब्यूज्ड प्रोसेस पे किसी को फांसी की सजा देना, मुझे लगता है कि शायद जज ने भी इसको कंसिडर किया है कि मैं नहीं कर सकता ये चीज, और इसमें ना प्री प्लान का वो प्रूफ कर पाए, ना प्रूफ कर पाए कि कॉन्स्पिरेसी इस तरीके से कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। मुझे लगता है कि जजमेंट में ये भी लिखा है कि इन्होंने आरुषि के फादर ने अल्कोहल कंज्यूम की थी।
तो इन चीजों से मिटिगेटिंग हो जाता है कि अल्कोहल कंज्यूम करने पे। जी शहजाद, हम आपका कमेंट आगे लें, उसके पहले तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट के बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके से हंगामा मचा है, हाथापाई की नौबत आ गई है ऐसा लगता है। वकीलों के बीच वहां पर पुलिस बल बुलाना पड़ा है। हालांकि इस परिस्थिति को देखते हुए, समझते हुए, एहसास करते हुए पहले से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट के बाहर किस तरीके की परिस्थिति इस वक्त अचानक हुई है। जब ये फैसला सुनाया गया उसके बाद बड़ी तादाद में वहां मीडिया के साथ साथ आम लोग भी मौजूद थे। देश भर के लोगों में इस बात को लेकर क्यूरियोसिटी थी कि आखिर फैसला क्या आएगा। और जान से मार दिया। ये झगड़ा इसलिए हो रहा है कि ये सुरक्षा कर्मी को दिखाने के लिए पीछे पीछे ले रहा है। वकीलों को समझ रहा है इसे मार देंगे, और सारे वकीलों ने कहा कि गोली चला, उसके बाद भाग गया। देख सकते हैं आप लोग शिकायत कर रहे हैं कि काफी आम लोग वहां पर मौजूद थे, भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई थी। सुरक्षा के लिहाज से वकीलों ने पुलिस बुलाने की मांग की, ये कहते हुए कि माहौल ज्यादा गर्म है, भीड़ बहुत ज्यादा है, लिहाजा सुरक्षा की जरूरत है। और ऐसी परिस्थिति में कुछ लोगों का गुस्सा वहां पर भड़क गया है और उसी का नतीजा वहां ये गर्मा गर्मी इस वक्त दिखाई दे रही है। हालांकि मैं आपको बता दें कल भी ऐसी गहमा गहमी वहां पर थी, लेकिन कल ऐसी नौबत कम से कम हाथापाई और खींचतान और शोर शराबे की वहां पर नहीं आई थी। पर आज पुलिस बल को बुलाना पड़ा है, बीच बचाव करना पड़ा है पुलिस वालों को आकर, रोकना पड़ा है लोगों को आकर, क्योंकि परिस्थिति हाथ से निकलती हुई दिख रही थी एक बार को। हालांकि अब ऐसा लगता है कि स्थिति पर काबू पा लिया गया। हम आपको एक बार फिर से बता दें, राजेश और नूपुर तलवार दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने। बेटी को मारने के आरोप में राजेश और नूपुर तलवार को अब जिंदगी भर कैद में रहना होगा। हालांकि हम आपको बता रहे हैं ये भी साथ साथ कि दोनों ने ही कल साफ कर दिया था कि वो इस मामले में ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना यह था कि सीबीआई की जांच में कई सारी खामियां हैं जिनको निचली अदालत ने नजरअंदाज किया है, वो ऊपरी अदालत में इस मामले को लेकर जाएंगे। प्रशांत देव मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, अदालत के अंदर भी मौजूद थे। पूरी कार्रवाई देखिए आपने। प्रशांत, क्या कुछ हुआ है विस्तार से बताइए, फैसले के बारे में भी और आसपास की गतिविधि के बारे में भी। देखिए अभी रोहित, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जैसे ही फैसला आया, वकील एक निकल के आए, आपस में यहाँ वकीलों में पहले इंटरव्यू देने के लेके या किसी और बात पे बहस हो गई और स्थिति थोड़ी सी यहाँ पे बिगड़ी हुई नजर आई है। कानून व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस को बुलाया गया है, लेकिन जो खबर आई नहीं अदालत से निकल के, जो करीब 2:30 बजे से 3:30 बजे के बाद जो एप्लीकेशन में टाइप होने की बात बताई जा रही थी, उसके बाद अदालत ने जो फैसला सुनाया है, दोनों डबल मर्डर में दोनों को, नूपुर तलवार और राजेश तलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है और 1 साल की सजा, जो मुझे अभी तक जानकारी मिल पाई है, 1 साल की सजा डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस में दी गई है। पूरा इसके अलावा जो डिटेल्स है वो अभी वकीलों के थ्रू ही हमें शेयर हम कर पाएंगे आपसे, क्योंकि अंदर अभी स्थिति आप जैसे देख सकते हैं कि काफी तनावपूर्ण स्थिति बन गई है इस वक्त अदालत परिसर में। सीबीआई कोर्ट के बाहर काफी संख्या में आपस में ही मारपीट जैसी स्थिति बन गई है। तो अभी जो इतनी जानकारी हम आपको दे सकते हैं कि उम्र कैद की सजा डबल मर्डर में आरुषि हेमराज हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है नूपुर तलवार और राजेश तलवार को। जैसा अभी करीब मुश्किल से 10 मिनट पहले यह फैसला गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट से, विशेष अदालत से यह फैसला आया है, जिसमें नूपुर तलवार, राजेश तलवार को उम्र कैद की सजा दी गई है। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस में भी सजा सुनाई गई है। काफी गहमा गहमी है अदालत में, आप देख सकते हैं कैमरे के थ्रू हमारे अदालत परिसर में हम कैमरे को बहुत हाइट पे ले जा करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये गेट है, उस गेट के बाहर क्या हो रहा है हम तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन शायद कैमरे की नजर से आप देख सकें, दर्शकों को दिखा सकें क्या माहौल जी। बिल्कुल प्रशांत, आप रहिए हमारे साथ। एक सवाल का जवाब और आपसे जानना चाहेंगे कि फैसला सुनाते वक्त जज ने क्या क्या बातें कही हैं।
देखिए फैसला सुनाते समय जो एग्जैक्ट जो वर्ड था वर्बैटमली वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन अदालत ने दोषी मानने के बाद ये सजा सुनाई है और कहा कि उम्र कैद की सजा दोनों को दी है और बिल्कुल से जैसे कि चेहरे पे हवाइयां से उड़ने लगी, जैसा कि वकील बता रहे थे कि हवाइयां से उड़ने लगी दोनों के, और बिल्कुल आहत नजर आ रहे थे राजेश तलवार, नुपुर तलवार। दिनेश तलवार और उनके रिश्तेदार कमरे में मौजूद थे, बाहर मौजूद थे, उनसे अभी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और डिटेल्ड रिपोर्ट जो है थोड़ी देर में वेबसाइट पे आ जाएगी, इस जजमेंट की कॉपी, उससे और ज्यादा पता चल पाएगा। लेकिन ये ऐतिहासिक फैसला अभी थोड़ी देर पहले आ गया है आरुषि और हेमराज डबल मर्डर में सीबीआई की विशेष अदालत ने गाजियाबाद में दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई दी है और थोड़ी देर बाद इनको यहां से वापस डासना जेल लेकर जाया जाएगा। जी प्रशांत, आप रहिए हमारे साथ, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। डासना जेल वापस ले जाया जा रहा है राजेश तलवार और नूपुर तलवार को। इसी गाड़ी में आप देख सकते हैं राजेश तलवार और नूपुर तलवार वापस डासना जेल ले जाए जा रहे हैं।